गुड इवनिंग बच्चों लोग। आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का, अर्लीस्ट सोसाइटीज़। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि हम जो ह्यूमंस हैं, ये आज हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, आज से लाखों साल पहले हम लोग किस तरीके से जीते थे। लाखों साल पहले हम ऐसा जीवन नहीं जीते थे। आज का जो जीवन है, ये लाखों साल लगा है आज के इस तरह के जीवन को जीने में। हम लोग इसके पहले हमारा जीने का तरीका सब कुछ बदलता रहा है समय के साथ। तो हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में कि बेसिकली शुरुआत में जब इंसान की उत्पत्ति हुई, जब ह्यूमंस आए धरती पर, तो वो लोग किस टाइप से जीते थे, किस टाइप से रहते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है अर्लीस्ट सोसाइटीज़। फॉर द अर्लीस्ट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी देर इज़ नो रिटर्न रिकॉर्ड। हम लोग के पास उस समय का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बेसिकली जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने खुदाई करके जो जो चीज़ें मिली हैं उसी के आधार पे उस समय के इतिहास को, उस समय के रहन सहन को उजागर करने की कोशिश की है और उस समय के हिसाब से एक बिल्कुल मतलब एक उस समय के हिसाब से उस समय की चीज़ों के हिसाब से उस समय के जीवन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड फॉसिल्स। ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड फॉसिल्स क्या होता है? बेसिकली आज से लाखों साल पहले लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे वो मिट्टी के नीचे दबकर रह गई, वो नष्ट नहीं हुआ। वो थोड़ा सा उसका रूप बिगड़ गया होगा मगर वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात, हम लोग के पास एक प्रोसेस है जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रोसेस के मदद से हम लोग किसी भी चीज़ का एज बता सकते हैं और ये एज के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है और ये कितना साल पहले का था। और यही चीज़ों के आधार पे हम उस समय का जो जीवन था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सो स्टडीज़ हैव शोन दैट ह्यूमन इवॉल्व फर्स्ट इन अफ्रीका। हम लोग के जो शोध है, जितने भी खोज किए गए हैं, इससे ये साबित होता है कि मानव जीवन का शुरुआत अफ्रीका से हुआ एंड फ्रॉम वेयर दे ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। वहाँ से धीरे धीरे ये लोग दुनिया के पूरे पार्ट में धीरे धीरे स्प्रेड होते चले गए। सिंस द टूल्स यूज्ड बाय दीज अर्ली ह्यूमन्स वेर मोस्ट मेड अप ऑफ स्टोन। तो उस समय का बेसिकली जो टूल्स यूज़ होता था वो स्टोन का होता था, इसीलिए हम लोग इस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। हिंदी में इसको पाषाण काल भी कहते हैं। नाउ देर आर डिफरेंट फेज ऑफ द स्टोन एज। इस स्टोन एज का अलग अलग रूप है, अलग अलग आकार है, रूप है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट है मेसोलिथिक और नियोलिथिक। याद रखना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, PMN, इस तरीके से भी याद रह सकता है। चलिए शुरू करते हैं पैलियोलिथिक से। पैलियोलिथिक पीरियड में बेसिकली किस टाइप का जीवन जिया जाता था? तो दिस वाज द अर्लीस्ट फेज ऑफ द स्टोन एज एंड हम लोग ये मानते हैं कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE तक था। बच्चे लोग बता देते हैं BCE क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट एरिया। अगर हम लोग ऐसे टाइमलाइन को रखेंगे, इसको ज़ीरो मानेंगे, जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं 2021 में, तो ये जो ज़ीरो हम लोग मानते हैं कब से? जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इसको क्रिस्ट एरा, चाहे क्रिश्चियन एरा ही कहते हैं हम लोग। जीरो जब से उनका जन्म हुआ तब से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2021 साल हो चुके हैं। तो जो भी समय जीसस क्राइस्ट के पहले का था तो उसको हम लोग BCE कहते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। इसको हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो ये हो गया BCE, मतलब जो टाइम था 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर, अगर ऐसे इसको ऐड करोगे तो 2.5 से लेकर यहाँ पर आएगा 10,000 BCE। इस तरीके से टाइमलाइन का होता है। मैंने पहले के वीडियोस में टाइमलाइन को अच्छे से बता रखा है। चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं। ये बेसिकली 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 BCE तक इसका जो टाइम पीरियड है। इट वॉज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्टोन एज एंड इट एक्सटेंडेड ओवर 2 मिलियन ईयर्स। मतलब इसको 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख साल तक ये पीरियड चला है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि इस समय जीवन की क्या परिभाषा थी, जीवन किस तरीके से जिया जाता था।
शुरुआत करेंगे फूड से। तो दे यूज़ टू हंट एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट्स बेरीज फॉर फूड। जाहिर सी बात है उस समय तो खेती वेती होता नहीं था, लोगों का बुद्धि भी उतना विकसित नहीं था, तो लोग बेसिकली शिकार करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, जंगल से जो भी खाने की चीज़ होती थी वही खाते थे। इन दिस फेज दे लिव्ड इन द लाइफ ऑफ नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब था बंजारे, जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, जस्ट जहाँ खाना मिला, जहाँ पानी मिला, वहाँ भटकते रहे। नाउ दे वेर फोर्स टू मूव ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड ड्रॉट। तो उस समय भी पृथ्वी पर अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड मतलब बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा, अकाल, ये पड़ता था। तो जब भी इस तरीके का प्राकृतिक आपदा पड़ता था, नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, तो ये लोग जगह बदलते थे, या फिर और ड्यू टू द रिडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दैट एरिया, या तो प्राकृतिक आपदा थी, या फिर दूसरा कारण ये था कि भाई जो खाना आप खाते हो उसकी कमी हो गई उस एरिया में, या फिर पानी की कमी हो गई उस एरिया में, तो लोग वो जगह को चेंज कर देते थे। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिख रहा होगा, ये जो टूल्स है वो लोग यूज़ करते थे, इस तरीके का टूल्स यूज़ करते थे। मतलब ये नॉर्मल पत्थर ही था, मगर जब इस पत्थर का सही एक अलग इस्तेमाल होने लगा तो इस पत्थर को हम लोग टूल्स कहते हैं। चलिए टूल्स के बारे में जानेंगे। अर्ली ह्यूमन्स started making tools out of stone for hunting animals and for protection around 2.6 million years ago। तो जो पत्थर मिले हैं इनका एज है 2.6 मिलियन ईयर्स ago। तो हम लोग इसी से बता सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन इस टूल्स को यूज़ करते थे उस समय। दीज टूल्स वेर मोस्टली ऑफ अ फ्लिंट। फ्लिंट एक स्पेशल टाइप का स्टोन है जिसको हम लोग चिप्ड कर सकते हैं। चिप मतलब जैसे ये जो नुकीला दिख रहे हो, ये हम लोग इसमें रगड़ के या ठोक के दूसरे पत्थर से हम लोग इसमें धार ला सकते हैं, इसलिए फ्लिंट टाइप का स्पेशल स्टोन था। इसलिए लोग फ्लिंट, जहाँ ये फ्लिंट टाइप का स्टोन मिलता था वहाँ ज़्यादा बसते थे। सो दे सेटल्ड इन दैट एरिया वेयर देयर वॉज ए ह्यूज सप्लाई ऑफ फ्लिंट। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए वैरायटी ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स सच एज हैंड एक्स, चॉपर, स्क्रैपर, बॉलर। ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है उस समय का। नाउ बोन्स एंड वुडन स्टिक्स वर ऑल्सो यूज टू मेक हार्पून्स फॉर फिशिंग, निडल्स फॉर स्टिचिंग एंड ब्लेड्स फॉर कटिंग। ये भी उस समय मिला है लोगों को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। तो ये भी उस समय के टूल्स के रूप में ही यूज़ किया जाता था। चलिए शेल्टर की बात करेंगे। तो पीपल इन द ओल्ड स्टोन एज लिव्ड इन नेचुरल केव एरिया या रॉक केव्स। ये दिख रहा है पत्थर का जो गुफा बना होता है नेचुरली, बेसिकली वो लोग वहीं रहते थे। नाउ टेम्परेरी शेल्टर्स भी बनाते थे विच वर मेड ऑफ स्टिक, बोन्स, मड एंड एनिमल हाइड। ये सब चीज़ का भी टेम्परेरी घर भी बनता था उसमें का, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिले हैं। नाउ अर्ली ह्यूमन्स वोर क्लॉथ मेड अप ऑफ एनिमल हाइड, फर, लीव्स एंड बार्क ऑफ अ ट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द हीट, कोल्ड एंड रेन। तो उस समय लोग जो शरीर को ढकते थे, तो बेसिकली शरीर को ढकते थे जानवरों के चमड़े से या फर से या लीफ से, पत्तों से, पेड़ के छाल से, ताकि वो लोग गर्मी, बरसात, ये सब चीज़ से, मौसम से खुद को बचा सके। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इंसान का जीवन को ही चेंज कर दिया, वो है डिस्कवरी ऑफ फायर। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कंट्रोल इट इन द पैलियोलिथिक एज। मतलब फायर को सीखना और फायर को कंट्रोल करना, ये दो बातें हैं। जाहिर सी बात है कि फायर प्रोड्यूस करना ये एक अलग टॉपिक है, और फायर को कंट्रोल करना ये अलग टॉपिक है। तो ह्यूमन ने जितने भी डेवलपमेंट्स किए वो फायर को कंट्रोल करने के बाद किए। इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शार्पनिंग देयर टूल्स। जाहिर सी बात है, जब भी वो लोग, ये हम लोग का मान्यता है, हम लोग मानते हैं इस बात को कि जब भी वो लोग अपने टूल्स, स्टोन टूल्स को माने धार लगा रहे होंगे या बना रहे होंगे, उस दौरान जो स्पार्क निकला होगा और उसी स्पार्क से आसपास पड़े सूखे पत्ते होते में आग लगा होगा, इस तरीके से उन लोगों ने आग जलाना सीखा होगा। ये हमारा मान्यता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, हम सिर्फ मान ही सकते हैं। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम दे लर्न हाउ टू कंट्रोल फायर। धीरे समय के साथ, क्योंकि इस्तेमाल करते धीरे इन लोगों ने फायर को कंट्रोल करना भी सीख गया। नाउ द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स कंट्रोल चेंज द वे ऑफ ह्यूमन। इसने पूरे जीवन को बदल दिया ह्यूमन के।
कंट्रोल ऑफ फायर अलाउड देम टू मूव टू कोल्डर प्लेसेस, जाहिर सी बात है अब ये उन ठंडे जगहों पर भी जा सकते हैं, एंड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये लोग फैल कर जा सकते हैं। नाउ एक बात और है, नाउ दे आर एबल टू कुक द रॉ मीट ऑफ हंटेड एनिमल्स, अब उनको कच्चा मीट खाने की ज़रूरत नहीं है, अब लोग पका कर खाते हैं, क्योंकि कुकिंग किल्स द जर्म एंड इंक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द अर्ली ह्यूमन। ये हम लोग के पास फॉसिल्स है कि अर्ली ह्यूमंस का लाइफ मैक्सिमम 25, 20, 30 साल के आसपास होता था। तो ये बेसिकली वो टाइम था जब ह्यूमन रॉ मीट खाते थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रॉ मीट को खाने के लिए नहीं बना है। रॉ मीट को खाने के लिए जितने भी कार्निवोर्स है जैसे टाइगर, लायन, जैकल, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कुकिंग फूड को खाने के लिए बना है। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग कच्चा मांस खाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, अंदरूनी बीमारी हो जाएगी और हम जल्दी मर जाएंगे। तो यही चीज़ है। तो जब से इंसान ने कुक्ड फूड खाना शुरू किया है तो उनका लाइफ का स्पैन बढ़ गया, मतलब उनका उम्र बढ़ गया, और साथ ही साथ फायर प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द एनिमल्स एंड अगेंस्ट द राइवल ग्रुप। जाहिर सी बात है जब इंसान एक साथ रहेगा तो थोड़ा बहुत तो होना ही है, लड़ाई झगड़ा, तो ये फायर उनको उनसे भी प्रोटेक्शन देता था और जानवरों से भी प्रोटेक्शन देता था। नेक्स्ट है मास्टरी ओवर फायर सर्व्स एज ए टूल फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग। ये फायर ने जब से फायर को कंट्रोल करना सीखा, फायर का अलग अलग रूप में यूज़ करना सीखा, तो उसने कम्युनिटी बिल्डिंग पर जोर दिया। मतलब लोग इकट्ठे होकर रहने लगे, लोग अब जो इधर उधर भटकते रहते थे, दूर दूर रहते थे, अब वो एक कम्युनिटी, एक समाज, एक जगह का गठन करने लगे। एज अर्ली ह्यूमन बीइंग बिगिन टू गैदर इन ग्रुप्स एंड अराउंड कैंप फायर्स, अब वो लोग एक ग्रुप बना के रहते थे, अलग अलग ग्रुप में रहते थे और एक कैंप फायर बनाते थे ज़रूर। द नीड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स इन ए ग्रुप मे हैव एनकरेज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। जाहिर सी बात है जब इंसान एक जगह रहने लगा तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए उन्हें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, और इस प्रकार से धीरे धीरे लैंग्वेज भी आ गया समाज में। नाउ नेक्स्ट है, तो ये लैंग्वेज किस रूप में था उस समय, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ द लैंग्वेज एंड आर्ट। अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेटेड विथ साइन लैंग्वेज और थ्रू ड्राइंग्स। जाहिर सी बात है ये लोग उस समय यही उस समय का मैंने उस समय का अवेलेबिलिटी में यही था, वो लोग इतना ही दूर तक डेवलप कर पाए थे, तो वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे और ड्राइंग के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। द पेंटिंग फाउंडेड डिपिक्टेड ह्यूमन एंड एनिमल्स एंगेज्ड इन हंटिंग, वार एंड प्ले। ये दिख रहा होगा, ये जो पेंटिंग मिला है उस समय का केव पेंटिंग मिला है, लोग पेंटिंग करते थे, तो ज़्यादातर पेंटिंग हंटिंग का होता था, वॉर का होता था, प्ले का होता था। तो यही पेंटिंग्स हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई उस समय लोग आपस में लड़ाई वॉर करते थे। नाउ ये जो पेंटिंग मिला है ये भीमबेटका और आदमगढ़ में मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ भी वहीं पर है। भीमबेटका रॉक्स मध्य प्रदेश की जगह पर है, मध्य प्रदेश में ही है। अर्ली ह्यूमंस में हैव स्टार्टेड डेवलपिंग स्पोकन लैंग्वेज समटाइम्स अराउंड 1 लाख ईयर्स अगो। धीरे धीरे 1 लाख ईयर्स अगो के आसपास में ही इन लोगों ने बोलना सीखा होगा, ये हमारा मान्यता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि ये हम लोग का पैलोलिथिक एज ख़त्म हो गया, क्योंकि पैलोलिथिक एज में अर्ली ह्यूमंस ने बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि उनका टूल्स कैसा था, फूड हैबिट्स कैसा था, शेल्टर कैसा था, फायर को उन लोगों ने सीख लिया था, फायर को कंट्रोल करना भी सीख लिया था, साथ ही साथ लैंग्वेज एंड आर्ट क्या था उन लोगों का, किस तरीके का था। नाउ एक नेक्स्ट स्टेज आता है, वो है मेसोलिथिक एज। जस्ट इसके बाद का ही है, पैलोलिथिक एज के बाद का स्टेज है मेसोलिथिक एज। तो दिस मेसोलिथिक एज एक्सटेंड फ्रॉम 10,000 BCE टू 8,000 BCE, क्योंकि जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 10,000 से अराउंड 8,000 BCE तक चला, लगभग 2000 साल तक इसका टाइम पीरियड रहा। नाउ द अर्थ बिकम वार्मर एंड लार्जर पार्ट ऑफ ग्लेशियर्स स्टार्टेड मेल्टिंग। ये प्रूफ मिला है कि उस समय अर्थ धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ एंड बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होने शुरू हुए। ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड वाज ओपन एंड ग्रीन वेजिटेशन वाज इन अबंडेंट। उसी समय एक बहुत बड़ा पार्ट सामने आया, क्योंकि वो ग्लेशियर से ढका हुआ था, बर्फ़ पिघल गया तो सामने आ गया। चूँकि मट्टी वहाँ का जो सॉइल था बहुत ही हाईली फर्टाइल होता था उस समय का, तो बहुत तेज़ी से उसमें घास वगैरह आए।
एंड ए वैरायटी ऑफ ग्रेन बियरिंग ग्रास वॉज कॉमन। ये ग्रेन बियरिंग ग्रास क्या होता है बच्चों लोग समझो, जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो हमारा अनाज होता है जिसको हम ग्रेन कहते हैं, जैसे धान हो गया, मतलब पैडी हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है ये बेसिकली घास के ही फैमिली से आते हैं। नॉर्मल घास और इसमें फ़र्क ये है कि नॉर्मल घास में ऊपर दाना नहीं बनता है और ये धान वगैरह में दाना बनता है। अगर आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये सब ग्रास के फैमिली से, इवन जो बैम्बू होता है ना वो भी ग्रास का ही फैमिली है। आप लोग आगे चल के क्लासेस में पढ़ोगे तो धीरे धीरे ग्रेन बियरिंग ग्रास आए और ह्यूमन स्टार्टेड गैदरिंग दीज ग्रेन्स फॉर फूड। धीरे धीरे उन लोगों ने देखा, सीखा कि अब ये खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते, तो उन लोगों ने गैदरिंग करना स्टार्ट किया। एंड लार्ज स्टोन टूल्स वेर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर एंड शार्पर स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अगर हम लोग कंपेयर करें तो पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत बड़े बड़े टूल्स यूज़ होते थे, स्टोन टूल्स खासकर। तो अब मेसोलिथिक पीरियड हम लोग उसको कह रहे हैं कि जस्ट लोगों का रहने का ढंग, सब चीज़ को इस्तेमाल करने का ढंग जब चेंज हो गया तो हम लोगों ने उस चेंज पीरियड को नाम दे दिया मेसोलिथिक। अब पैलियोलिथिक नहीं, मेसोलिथिक में आ गया, क्योंकि धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। तो बड़े बड़े टूल्स थे, छोटे टूल्स में आ गए, शार्पर टूल्स में कन्वर्ट होते चले गए। एंड दे वर यूज्ड एज ए टिप इन द एरोज एंड स्पीयर्स। ये दिख रहा होगा कि ये पत्थर को धार करके लकड़ी के बीच में इस तरीके से लकड़ी के बीच में मैंने उसको खोल के लकड़ी के बीच में फाड़ के पत्थर को एज ए टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसको हम लोग माइक्रोलिथिक्स इसको कहते हैं, माइक्रोलिथ। सेवरल मेसोलिथिक साइट्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ हमें इस तरीके की चीज़ मिले हैं। एंड अदर साइट्स राजस्थान में भी मिला है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मिला है। नाउ ह्यूमन लर्न to grow their own food and start settling life and all important inventions were started in this period। ये देखो, ये जो ड्राइंग दिख रहा है इंडिया का, यहाँ पर मेसोलिथिक मिला है, ये मतलब पीरियड, ये सब जगह पर हम लोग को ये सारी चीज़ें, हम लोग जो भी चीज़ अभी इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है, ये साइट्स है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने यही सीखा कि पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड में लोगों का जीवन कैसे इंटरचेंज हुआ, कैसे उनके टूल्स के आकार बदल गए, कैसे उनके रहन सहन, ये सारी चीज़ें बदल गई धीरे धीरे। अब वो मेसोलिथिक पीरियड में वो उन लोगों ने खेती करना सीख लिया, उन लोगों ने ग्रेन्स को ग्रो करना सीख लिया। पहले तो गैदर करके लाते थे, अब ग्रो भी करना सीख लिया, और अब धीरे धीरे ये लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे। इस तरीके से आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों लोग। थैंक यू, इसको ध्यान से सुनना, आपका ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों लोग, जय हिंद।